अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शौकत उतरहेल और आज हम आए हैं भैंस कॉलोनी मवेशी मंडी में। इलियास नदीम साहब मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। कराची की एक बड़ी मंडियों में इसका शुमार होता है। जी इलियास भाई, मैं इसलिए लेकर आया हूँ कि भैंस कॉलोनी एक कराची की बड़ी मंडियों में शुमार होती है, तो क्यों ना आज इस मंडी का सर्वे कर लिया जाए, जानवरों के रेट मालूम किए जाएं, जानवर देखे जाएं। बकरियां हैं यहाँ पर, गाय वगैरह, ये सारी कुछ चीज़ें हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या पोजीशन जा रही है, क्या रेट्स चल रहे हैं। चलें ठीक है इलियास भाई, चलें फिर मवेशी मंडी का हम थोड़ा सा मुआयना कर लेते हैं, साथ में अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो भाई, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सजन भाई। वाह यार, सज्जन या सजल? सज्जन सज्जन सज्जन, जबरदस्त है। सजल तो मेरे ख्याल में लेडीज का नाम होता है ना? नहीं, मर्द का नाम होता है भाई। नहीं, सज्जल की बात कर रहा हूं। सज्जल वो भी सही है। हमारी एक आर्टिस्ट है ना सज्जल, कितनी मशहूर आर्टिस्ट है। सज्जल नाम हमारे पास अच्छा, सज्जल सरमस। सज्जल सरमस। अच्छा, क्या है जानवर भाई? जानवर माशाल्लाह खूबसूरत है, खरीदार कम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह करेगा जानवर। क्या पोजीशन है इसके, क्या प्राइस है इसकी कम से कम 1,60,70,000। ना करो यार, ना हैं? बहुत हैवी नहीं? बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, देख खूबसूरत बच्चा है, देख। फाइनल कितने तक में हो जाएगा? फाइनल कम से कम 1.5 लाख। नहीं यार। अच्छा, माल महंगा हो गया है भाई, पीछे से मिल नहीं रहा। तो ये देखें जनाब, हाँ देख लो। बड़े बेहतरीन जानवर हैं यहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। ये जानवर जो है माशाल्लाह से देखें। इलियास भाई, ये जानवर कितना प्यारा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? यार मुझे तो इसकी आंखें बड़ी, आप ज़रा कैमरा ले जाएं कि आंखों पे इसकी बुरी आंखें, और बड़ा खूबसूरत जानवर है। वजन क्या प्राइस है इसकी? इसके भाई 5.5 का। 5.5? सूरजमुखी है ये। सूरजमुखी? क्या इसको सूरजमुखी खिलाते हो? नहीं, सूरजमुखी खाता क्या है? ये भूसा खाता है, चोकर खाता है, आटा खाता है, गन्ना खाता है। अच्छा, कोई ख़ास मतलब ये नहीं कि कुछ आप इसको जो होता है ना, को कहते हैं कि क्या खिला रहे हैं, कोई बादाम खिला रहा है, कोई पिस्ते खिला रहा है, लोग बोलते हैं ना? लोग तो भाई बोलते रहते हैं, हर किसी का अपना शौक है, जो भी खिलाए। अच्छा, आप थोड़ा ऊपर आवाज़ बोलो ना यार। फल फ्रूट भी खाते हैं ये। अच्छा, सेब वगैरह। ये आप कहाँ से लेकर आओ? यहाँ सिंध से? हम सिंध से लेके आए, गंबट से। हाँ। अच्छा जनाब, ये गंबट से लेकर आए हैं। बड़ा खूबसूरत जानवर है, आपने देखा है इसको। 5.5 लाख रुपए ये कीमत इसकी बता रहे हैं। तो हो सकता है कुछ कम भी हो जाए, मगर ये कि मुझे अच्छा लगा जानवर, तो मैंने कहा मैं आपसे तारुफ करवा दूँ इस जानवर का। और आगे चलते हैं और जगह भी देखते हैं। इलियास साहब, भैंस कॉलोनी का हमने विज़िट कर लिया है। ये बताएं कि कराची में अंदाज़न कितनी मवेशी मंडियाँ होंगी? शौकत भाई, जहाँ तक मैंने सुना है कराची में 200 के करीब मवेशी मंडियाँ लगती हैं। 200 के करीब जनाब, ये सीज़न में। अच्छा। वैसे तो रूटीन की जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ यहाँ पर, एक तो ये भैंस कॉलोनी की है जो कि पूरा साल चलती रहती है। इसी तरीके से मलीर पे एक मंडी है, मवाज गोट पे है, बकरा पीड़ी जो लियारी के एक मंडी है वो है। और बकरा पीड़ी से मैं आपको याद दिला दूं
कि बकरा पीढ़ी कराची की कदीम मंडियों में शुमार होती है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो अपने अब्बू के साथ वहाँ से जाके हम लोग कुर्बानी का जानवर लाया करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। ये लियारी वाली बकरा पीढ़ी की बात कर रहे हैं आप ना? जी जी। क्योंकि अब सारी मवेशी मंडियों को अमूमन बकरा पीढ़ी ही कहा जाता है। इलियास साहब जो जिस बकरा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, मेरा बचपन भी तकरीबन उसी एरिया में, ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है। अब अल्लामा इकबाल कॉलोनी भी उसका जगह का नाम है। कलाकोट थाने के सामने होती थी वो पुरानी बकरा पीढ़ी। अच्छा। हाँ, मेरे ख्याल से इलियास में उसी बकरा पीढ़ी को जब ज़ाहिर शहर बड़ा हुआ तो उस बकरा पीढ़ी को उठा दिया वहाँ से ना। तो मवाज कोट शिफ्ट, जो मवाज कोट का आपने जो जिक्र किया ना, वही मवेशी मंडी है वहाँ पर। अच्छा, ये वो बकरा पीढ़ी वहाँ शिफ्ट हो गई। हाँ, अच्छा। लेकिन अब वो उस बकरा पीढ़ी की जगह पे जो है ग्राउंड बना दिया। अब जो बचे कुचे जो व्यापारी थे वहाँ का मकामी, तो उन्होंने लियारी एक्सप्रेस वे नीचे ही, उसके नीचे बकरा पीढ़ी नई बना दी है। अब वहाँ भी एक बड़ा मतलब मंडी का समा होता है। वो मैंने इसलिए मतलब उस बकरा पीढ़ी का तस्करा किया कि हम लोग वहाँ से जाके जानवर लिया करते थे जब मैं छोटा होता था, तो वो एक याद वाबस्ता है। और जब इंसान छोटा होता है उम्र में, तो वो चीज़ें नक्श हो जाती हैं। जब आप कम उम्री में एक चीज़ कर आते हो, चीज़ें देख कर आते हो, तो वो बकरा पीढ़ी जो है वो मुझे आज तक याद है। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमाए। तो बड़ा अच्छा लगता था, खाना पीना होता था। तो वो हमारी ईद से पहले एक ईद हुआ करती थी। ज़ाहिर है कि ईद से पहले ईद की बात ये है कि जानवरों की ख़रीदारी, फिर उसकी खिदमत गुजारी, ये एक बड़ा इवेंट के तौर पे हम लोग लेते हैं। और हमारी सुन्नत इब्राहिमी के उस पर जो है ना, हमारा एक रूहानी सिलसिला भी इससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, सिर्फ खाना पीने का मामला नहीं होते। तो इस जानवरों से मोहब्बत करना तो ये हमारी फितरत में है, सुन्नत नबी भी है। तो एक बड़ा इवेंट के तौर पे हम इसको लेते हैं। और फिर यही बचपन की यादें फिर हमारे साथ साथ चलती रहती है। जिस तरह अभी हम जानवर ख़रीद के लेके जाएंगे तो हमारे बच्चे उनके साथ ज़्यादा शफ़क़त फरमा रहे होंगे, ज़्यादा मोहब्बत से पेश आ रहे होंगे, उनको टहलाने के लिए उनकी कोशिशें होंगी। आप बेशक उनको डांटें, लेकिन वो फिर भी जानवर लेके निकल। और फिर बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि बच्चों की इतनी उनसियत हो जाती है उस जानवर के साथ कि वो आपको कुर्बानी भी नहीं करने देते, ज़िबा नहीं करने देते। मैंने एक बच्चे की वीडियो देखी थी, बंसरोड का वो बच्चा था। अच्छा। वो रो रहा था बाकायदा, तो अपने बाप से लड़ रहा था कि मैं इसको नहीं ज़िबा होने दूंगा। बहरहाल ये एक हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। तो अभी तो खैर काफ़ी दिन हैं, मगर वैसे ही हमने कहा कि सर्वे कर लें, तो इंशाल्लाह आगे भी हम आपको दूसरी मंडी में भी लेकर जाएंगे। क्या ख्याल है शौकत भाई? मेरा इरादा है कि मवाज बोर्ड की मंडी या वो लियारी एक्सप्रेस वे की पुरानी मंडी, वहाँ का भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं लाजमी उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल यहाँ पर इन्होंने कुछ, इलियास साहब ने एक बड़ा जानवर पे हाथ रख दिया था जो सूरजमुखी कहलाता है। सूरजमुखी असल में उनको शायद दिन में नज़र नहीं आता, उसकी आंखों से भी आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, एक ख़ास नस्ल है। तो वो बड़े महंगे जानवर थे, लेकिन दरमियाने साइज़ के जानवर आपको 80, 85, 90 में आराम से यहाँ पर मिल जाएगा। बताते तो लाख, 1,05,000, 1,10,000 है, लेकिन आपकी ज़ाहिर डीलिंग के ऊपर है कि वो किस तरह आप जानवर खरीद फरमाते हैं। अगर इस वक्त आप मंडी में आते हैं तो एक नॉर्मल जानवर जो है वो आपको, अच्छा जानवर जो है, मतलब 1,20, 1,25 में बड़ा बेहतरीन जानवर मिल सकता है। यहाँ अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये इंतज़ाम है कि आप जानवर का रख सकते हैं कहीं पे, तो इस वक्त रेट भी अच्छे हैं, इस वक्त जानवर भी बड़े अच्छे हैं। जानवर तो उस वक्त और आ जाएंगे, बहुत अच्छे जानवर होंगे, मगर उस वक्त रेट्स की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप भी जल्दी में हो कि आपने लेना है हर हाल में, कल कुर्बानी करनी है, परसों करनी है, ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, मतलब इस तरीके से तीसरे दिन। तो आज जो जानवर है ना, वो अगर आज आपको 1,20 का मिल रहा है तो वो उस वक्त 1,80 का मिल रहा होता है, 1,60 का मिल रहा होता है। तो ये चीज़ें भी अपने जहन में रख लें। इलियास साहब, आपने पूरे कराची में 200 मंडियों का तो तस्करा कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो सुपर हाईवे कराची पे लगती है, आपके अंदाजे से वहाँ कितने जानवरों की गुंजाइश होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे शौकत भाई ने तस्करा किया कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सुपर हाईवे पे लगती है सोराबकोट के पास, और उसमें शौकत भाई तकरीबन 6.5 लाख जानवर आते हैं। 6.5 लाख जानवर। वहाँ तो मैंने सुना है कि VIP ब्लॉक अलग है, जानवरों का VVIP ब्लॉक अलग है, और आम जानवरों की गुंजाइश की जगह अलग है, और बकरा खड़े करने वाली जो एरिया है वो अलग है, फिर ऊँट की भी जो है एरिया वो अलग है। मतलब इतनी बड़ी मंडी है कि आप पूरा दिन और पूरी रात भी वहाँ गुजार ले तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होगा। और एक बात और भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ गंदोगी में मंडी लगती है,
जी तो नाजरीन, आप अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनी बात है कि आपने हमारी वीडियो भी पूरी देखी होगी। और ये वीडियो करने का मकसद हमारा ये था कि आप लोगों तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप लोगों को मंडियों के बारे में पता चले। हमारी कोशिश ये है कि आगे भी मुख्तलिफ़ मंडियों में हम जाएँ, सोराब गोट वाली मंडी में, बकरा पीढ़ी पे, मलीर में जो मंडी है उसमें, तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने लेकर आएंगे। अब ये शौकत भाई क्या कहते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप मज़ीद क्या हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं वो भी लाजमी बताइएगा। और हवा से इतनी तेज़ चल रही है कि हम यहाँ पर भूत बन गए, मतलब मेरे बाल इस तरह उड़ रहे हैं कि मुझे जो है ना अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन फिर वीडियो पे फोकस करें, हमारे हुलिये पे नहीं, क्योंकि वैसे भी बकरा पीढ़ी या मवेशी मंडी में आकर इंसान जो है ना इतनी धूल मट्टी चाट लेता है कि वो खुद को भी एक जानवर महसूस करने लगता है। ये शौकत भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। अभी तो रश नहीं है, जब आप आखिरी 2-3 दिनों में आएंगे ना तो बिल्कुल इंसान हवनक बना हुआ होता है, गर्द गुबार और सब कुछ, वो बिल्कुल बाल भी जो है ना मट्टी उसमें शामिल हो जाती है। बहरहाल आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम आपके कमेंट के मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।